अभी जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सैलरी प्रोसेसिंग। तो उसमें बहुत से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है इंडिविजुअल डेटा एंट्री। सैलरी प्रोसेसिंग में बहुत से देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सैलरी प्रोसेसिंग। तो सबसे पहला जो है वो इंडिविजुअल डेटा एंट्री करके हम प्रोसेस कर सकते हैं सैलरी को। तो मैंने सबसे पहले सैलरी प्रोसेसिंग यूनिट मॉड्यूल जो है मैंने उसको ओपन किया। वहाँ से जो महीने का मुझे प्रोसेसिंग करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया, समझो दिसंबर महीने का। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट, समझो अकाउंट्स का मुझे अभी डेटा एंट्री करना है, प्रोसेसिंग करना है। तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया। नेम ऑफ द एम्प्लॉय का नाम टाइप किया तो उसने एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले किए और एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट किया। अभी एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद उसका पूरा डिटेल जो है वो मेरे पास आता है कि उसका ये आ गया। अब यहाँ पे मैं उसका डेटा एंट्री करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ डेज वो महीने में उसने कितने दिन काम किए हैं। उसके बाद वीकली ऑफ, कितने वीकली ऑफ का पे करना है वो महीने में उसको। और बाकी डिटेल्स भी है, पेड हॉलीडे कितना है, ओटी आवर्स कितना घंटे का काम किया है, और कितने घंटे ओटी किया है। ये सब डिटेल्स में डालने के बाद बाकी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली देखे। अभी समझो कॉम्पेंसेशन ऑफ ऑन ड्यूटी जो है वो ऑटोमेटिकली लेती है। ये डिटेल्स मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे वो डिस्प्ले करेगा कि वो एम्प्लॉय का पेमेंट रेट क्या है, कौन से रेट्स पे वो पेमेंट कैलकुलेट करने वाला है, अर्निंग उसका क्या है, मतलब अर्निंग कितना हुआ डेज के हिसाब से। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कितना कैलकुलेट, अभी यहाँ पे प्रोविडेंट फंड ये कैजुअल वर्कर है तो उसको प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो प्रोविडेंट फंड कितना कैलकुलेट हुआ, ईएसआई कितना कैलकुलेट हुआ, प्रोफेशन टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ, ये सब उसने डिस्प्ले किया है। उसके बाद ग्रॉस अर्निंग कितना, टोटल डिडक्शन कितना बना, नेट पेमेंट कितना बना है। उसके बाद रेट ऑफ ओटी का रेट क्या है, ओटी उसको कितना पे किया है उसके हिसाब से। तो ऐसे ये पूरा जो है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का हम अभी सेव कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये सेव हो गया। तो ये इंडिविजुअल डेटा एंट्री से हम प्रोसेस किया अभी इसको। वैसे हम नेक्स्ट एम्प्लॉय, नेक्स्ट एम्प्लॉय, नेक्स्ट एम्प्लॉय ऐसा करके पूरा सैलरी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हो गया सैलरी प्रोसेसिंग बाय इंडिविजुअल डेटा एंट्री। अभी नेक्स्ट जो है वो है बैच प्रोसेसिंग। अभी बैच प्रोसेसिंग हम क्या करेंगे कि सबसे पहला हम क्या करेंगे, एक वो डिपार्टमेंट के सब एम्प्लॉय की लिस्ट जो है वो हम डाउनलोड करेंगे। अभी एक डाटा शीट हम डाउनलोड कर रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पे मैंने उसको डाउनलोड क्लिक किया तो ये एक CSV फाइल आ गया। CSV फाइल क्या है, बहुत लाइट रहती है तो वो अपलोड डाउनलोड होने के लिए बहुत अच्छी रहती है। अभी इसको वो CSV फाइल को मैंने ओपन किया। अभी ये CSV फाइल जो है वहाँ पे उसमें मैं डाल दूँ कि हर एक एम्प्लॉय के कितने दिन काम किया है, उसके बाद वीकली ऑफ कितने हैं, पेड हॉलीडे कितने हैं, कितने उनका ओटी किया है, बाकी सैलरी एडवांस डिडक्शन वगैरह जो है मैं ये सब एक फाइल प्रिपेयर कर दिया और इसको मैंने फाइल सेव कर दिया मेरे डेस्कटॉप पे। आप चाहिए तो कहाँ पे भी उसको सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी इसको नाम दिया अटेंडेंस, इसको सेव किया तो मेरा एक CSV फाइल बन गया मेरा अटेंडेंस का। ओके अभी उसके बाद अभी ये फाइल जो है मुझे प्रोसेस करनी है, ये फाइल मुझे प्रोसेस करनी है तो मैं जाऊंगा बैच प्रोसेसिंग मॉड्यूल के लिए। बैच प्रोसेसिंग मॉड्यूल इसको मैंने ओपन किया तो सबसे पहले मैंने मंथ सिलेक्ट किया, कौन से महीने में मुझे अपलोड कर प्रोसेस करनी है, डिपार्टमेंट, चूज फाइल। तो चूज फाइल करके मैंने वो फाइल जो है वो सिलेक्ट किया, जो मैंने अटेंडेंस का फाइल जो है मैंने सिलेक्ट किया, जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी है अभी उसको मैंने अपलोड कर दिया।
जैसे मैं अपलोड कर देता हूँ फाइल, वो प्रोसेस कर लेता है पूरा, उसका स्टैट्यूटरी कितना है, सैलरी कितना है, ये सब प्रोसेस करके ग्रॉस कितना, टोटल डिडक्शन कितना, नेट पेमेंट कितना, और उसके बाद वो मुझे एक्नॉलेजमेंट फाइल भेज देता है। मतलब क्या क्या प्रोसेस हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं। अभी उसने ये एक्नॉलेजमेंट फाइल मुझे भेज दिया है, उसमें ये दो लोगों का जो है उसने दिया है कि ये दो लोगों का प्रोसेस हुआ है, और ये टोटल उसका पेशीट का डेटा है, ग्रॉस कितना है, उसके बाद बाकी डिडक्शंस कितना हुआ है, नेट पेमेंट कितना हुआ है, पीएफ का कैसे कैलकुलेट हुआ है, ईएसआई कैसे कैलकुलेट हुआ है, एलडब्ल्यूएफ, सैलरी एडवांस, इनकम टैक्स, ये पूरा उसने अभी दिखा दिया है यहाँ पे। अभी मैं जाऊंगा पेशीट देखने के, जो प्रोसेस हुआ है वो मुझे देखना है। तो अभी मैं पेशीट मॉड्यूल में जाऊंगा। पेशीट मॉड्यूल में मैंने क्लिक किया, और पेशीट मॉड्यूल से अभी मैं पेशीट देख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मंथ सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट किया प्रिंट, तो यह आ गया मेरा पेशीट। अभी पेशीट जो है मुझे उसको प्रिंट करना है, मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी पेशीट मेरा बना है उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और नेक्स्ट जो है सैलरी प्रोसेसिंग बाय डेली मास्टर। तो डेली मास्टर जो है, डेली मास्टर से हम अभी उसको अपना प्रोसेसिंग जो है बना रहे हैं। सबसे पहले हमें डेली मास्टर बनाना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अटेंडेंस सिलेक्ट किया, उसके बाद कौन से महीने का मुझे बनाना है डेली मास्टर, तो ये डेली मास्टर का आ गया। अब ये डेली मास्टर जो है सबसे पहले मैं पहले क्या करूंगा कि एक वो पूरा डेली मास्टर जो है वो मैं डाउनलोड करूंगा एक्सेल में। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मुझे एक पूरा जो भी एक्सेल है और जो भी डेटा है वो मुझे एक्सेल फाइल में देगा। मैं भी डेली मास्टर बनाना। ओके, अभी इसको मैंने ओपन किया, अभी मैं डेली मास्टर बना रहा हूँ एक्सेल में। तो ये डेली मास्टर में जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉय है, या तो सिर्फ मैं प्रेजेंट जो एम्प्लॉय है उनका ही डेटा डाल सकता हूँ, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट, क्योंकि बाकी वाला डेटा जो है मतलब कैजुअल लीव, सिक लीव, अर्न लीव, ऑन ड्यूटी, कॉम्पेंसेशन ऑफ, ये तो पूरा जो है वो जो हमारा एप्लीकेशन जो रहता है वो एप्लीकेशन से ही आते हैं। तो हमें यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, या तो चाहिए तो वीकली ऑफ, एक्चुअली वीकली ऑफ भी ऑटोमेटिकली लेता है सॉफ्टवेयर, तो वीकली ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हो गया। तो भाई ये अभी ये दो लोगों का मैं ये प्रेजेंट एब्सेंट डाल रहा हूँ। ओके, अभी ये जो है ये डाल दिया। अभी ये दो लोगों का मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। इसको ये फाइल को मैंने सेव किया, ये फाइल को मैंने ब्राउज करके डेस्कटॉप पे मैं अभी ये फाइल को सेव कर रहा हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। अभी ये फाइल यहाँ से डेस्कटॉप पे, ओके, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ उसको। एक हाँ, और एक बात है, उसको मैं वर्कशीट जो अपना एक्सेल वर्कशीट जो है उसमें सेव कर रहा हूँ। ये डेली अटेंडेंस मैंने नाम दिया, उसको सेव कर दिया, कंटिन्यू। ओके, तो ये मेरा बन गया डेली मास्टर एक्सेल में। अभी ये एक्सेल फाइल जो है इसका मैं एक डेटा शीट को मैंने डेटा करके नाम दिया है, सेव कर दिया, बस। अब ये फाइल को मुझे प्रोसेस करना है, तो मैं यहाँ से वापस क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर में चूज फाइल करूंगा, चूज फाइल। तो यहाँ से डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट किया, अपना जो अटेंडेंस का फाइल जो है डेली अटेंडेंस फाइल, उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसको अपलोड कर दिया। जैसे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, तो अपलोड होने के बाद उसका जो अभी ये डेटा वो मुझे डिस्प्ले करेगा कि वो क्या अपलोड करने वाला है। और ये अपलोड होने के बाद उसका जो अपलोड करने के बाद मैंने उसको अपडेट कर दिया है। ओके, तो चाहिए तो मैं ओटीपी अपलोड कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी डेली मास्टर अपलोड किया है वैसे मैं ओटीपी अपलोड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से ओटी मैं अपलोड कर सकता हूँ। फाइल डाउनलोड किया, ओटी फिलअप किया, ओटी का स्टेटमेंट अपलोड कर दिया, तो ये बन गया है मेरा डेली अटेंडेंस, डेली मास्टर। ओके,
अभी मुझे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो मुझे अप्रूव करना पड़ता है। ये फाइल को मैं अभी जो मैंने डेली मास्टर मैंने बनाया है उसको मुझे अभी इसको प्रोसेस करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है। अभी ये अप्रूव के लिए आया है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी ये जो है ये मेरा अप्रूवल के लिए आया है, तो मैं चेक करूंगा टोटल जो है वो चेक करूंगा और यहाँ से इसको अप्रूवल दे देता हूँ। ये आ गया मेरा अप्रूवल। तो सॉफ्टवेयर ने वो डेली मास्टर को अप्रूव कर दिया है। अभी ये चाहे तो मैं उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। अभी ये जो अप्रूव डेली मास्टर है वो मेरे प्रोसेस के लिए आ जाएगा, सैलरी प्रोसेसिंग के लिए आ जाएगा। ओके, अभी सैलरी प्रोसेसिंग, अभी यहां से जाएगा वो अटेंडेंस प्रोसेसिंग। तो अभी ये प्रोसेसिंग के लिए आया है, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कौन से महीने का मैंने डेली मास्टर बनाया है, तो वो है फेब महीना। एक्टिवेट प्रोसेस इंजन, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंजन एक्टिवेट करेगा और आपको एक समरी दिखाएगा कि कितने लोगों का वो प्रोसेस करने वाला है, मैंडेज कितने हैं, वीकली ऑफ कितने प्रोसेस कर दिया उसने। अब ये प्रोसेस होने के बाद उसने बता दिया कि आपका पेशीट तैयार है। तो आप जाके पेशीट में जाके उसको आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये बन गया आपका सैलरी प्रोसेसिंग बाय डेली मास्टर, फ्रॉम डेली मास्टर। तो ये बन जाएगा मेरा सैलरी। तो ऐसे डेली मास्टर से डेली मास्टर को हम प्रोसेस करके सैलरी बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ये सैलरी प्रोसेसिंग बाय एक्सेल पेमेंट शीट। अभी क्या होता है, कुछ कंपनी के पास रेडी पे शीट रहते हैं, उनका आदत रहता है कि वो हमारे पे शीट एक्सेल में आता है। तो समझिए ये एक मेरा पे शीट है, कुछ भी हो सकता है उसमें, उसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ये पे शीट कंपनियां बनाती है। अभी ये कंपनी ये पे शीट जो है जो एक्सेल में बनाया है वो पे शीट को उनको ये पे शीट से उनको अभी सैलरी स्टेटमेंट सब बनाने हैं। अभी इसमें जाऊंगा पे शीट अपलोड। तो यहाँ पे पे शीट पेमेंट शीट अपलोड मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो जो पेमेंट शीट बनाया है एक्सेल में उसका रेफरेंस लेके सॉफ्टवेयर उसका सैलरी प्रोसेसिंग पूरा उसका कंप्लायंस वगैरह जो है बना हुआ। ये जो है ये मैंने सिलेक्ट किया वो एक्सेल फाइल, उसको सबमिट किया। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो फाइल को रीड करता है। पहला एक्सेल फाइल जो आपने जो बनाया है उसको रीड करता है, उसको एनालाइज करता है और फिर आपको पूछता है कि आपका एम्प्लॉय कोड आपने कौन से कॉलम में रखा है, नेम जो एम्प्लॉय का नाम आपने कौन से कॉलम में रखा है। तो आपको वो सिलेक्शन उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, वो डेटा सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना पड़ता है। जेंडर कौन से कॉलम में दिया है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन से कॉलम में दिया है, लेफ्ट डेट आपने कौन से कॉलम में रखा है, यूएन नंबर कौन से कॉलम में रखा है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे यूएन नंबर है, ईएसआई नंबर है। क्या होता है, अगर एम्प्लॉय नहीं है एम्प्लॉय मास्टर में तो वो ऑटोमेटिकली इसको अपलोड कर लेता है। उसके बाद ये जो है वर्किंग डेज, अभी यहाँ से अभी कहाँ पे है, तो जो एक्सेल फाइल में एक कॉलम है फाइनल पे डेज, वहां पे वर्किंग डेज है। उसके बाद बाकी जो अर्निंग का जो है बेसिक डीए एचआरए, तो आपको ये कोरिलेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि आपने कौन से कॉलम में वो डेटा आपने स्टोर करके रखा है। अभी प्रोविडेंट फंड कौन से कॉलम में है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका जो पेमेंट शीट जो है उसको स्टडी करके उसके हिसाब से पेमेंट जो है पेमेंट स्लिप या पेमेंट सब बना देता है। ओके, अभी इसको मैंने कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर क्या करता है, वहां से वो एक्सेल फाइल में से वो डेटा उठा लेता है, वो सब डेटा उठा के उसको प्रोसेस करके
एक स्टेटमेंट बना देता है कि उसको जो समझ में आया है सॉफ्टवेयर के समझ में, वो उसने बता दिया है कि मुझे ये समझ में आया है, आप चेक कर लो। इफ इट इज ओके, आप सेव जो है, सेव ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर दो, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका पेशीट बना देगा बस। तो आपने जो रेडी आपका पेशीट जो है उसके हिसाब से भी सॉफ्टवेयर बना देता है। द सिस्टम इज डेवलप बाय बीटल सॉफ्टवेयर। अगर आपके कुछ